दो मोर्चों पे एक साथ लड़ाई, इसी को बोलते हैं टू फ्रंट वॉर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे इंडियन डिफेंस पे बेस्ड टू फ्रंट वॉर के कुछ फैक्ट्स। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम या हमारा चैनल किसी भी तरीके से वॉर के आइडिया को सपोर्ट नहीं करता है, ना ही इसे बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ हमें अपनी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ पे कोई संदेह नहीं है। ये वीडियो कुछ इन फैक्ट्स को सिर्फ सामने लाने के लिए है जो हमारे आर्मी चीफ्स और डिफेंस चीफ्स ने मीडिया के सामने रखे हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये टू फ्रंट वॉर होती क्या है। असल में जब कोई भी देश या उसकी आर्मी किसी भी दो मोर्चों पे एक साथ लड़ रही होती है, यानी वॉर कर रही होती है, उसे हम टू फ्रंट वॉर कहते हैं। जैसे इंडिया के केस में वहाँ पाकिस्तान से एक मोर्चा है और दूसरा ही मोर्चा चाइना से है। अभी हाल ही में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत ने एक मीडिया इंटरेक्शन के द्वारा अपनी जनता को यह बताया था कि कैसे हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं और हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारी मिलिट्रीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है, बस वो पब्लिक में रिवील नहीं करते हैं, और क्या करे भी क्यों। और जैसा मैंने बताया कि ये कोई नया प्लान नहीं है, ये सेम स्ट्रैटेजी आज से करीब 11 साल पहले 2009 में तब इंडियन आर्मी के चीफ रहे जनरल दीपक कपूर के द्वारा आर्टिकुलेट किया गया था। ये जो टू फ्रंट वॉर है, इसके मुख्य दो एलिमेंट हैं। जो पहला एलिमेंट है वो एक वॉर स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अपने अवेलेबल एसेट्स को कैसे मैक्सिमम तरीके से यूज़ कर सकते हैं जंग लड़ने के लिए और दूसरे दुश्मन देश पे डोमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा ही एलिमेंट उस पे बेस्ड है कि हम कैसे इस पहले वॉर स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये असल में रोड मैप की तरह है कि कैसे हम अपने डिफेंस एसेट्स को ही बढ़ा सकते हैं, उन्हें मिनिमम कॉस्ट के द्वारा अपग्रेड किया जा सकता है, और इसमें मेक इन इंडिया, इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ मशीन एंड वेपनरी जैसी चीज़ें भी आती हैं। इस दूसरे एलिमेंट को हम किसी और वीडियो के लिए रखेंगे, और इस वीडियो के लिए हमारा मेन फोकस वॉर स्ट्रैटेजी पे रहेगा। हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नारवणे के द्वारा जनवरी में एक मीडिया इंटरेक्शन किया गया था। इस इंटरेक्शन में जनरल मनोज मुकुंद नारवणे के द्वारा इस टू फ्रंट वॉर प्लान के बारे में कुछ एलिमेंट्स पब्लिक में रिवील किए गए थे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और इससे हमारे आर्म फोर्सेस की किसी भी ऑपरेशन या स्ट्रैटेजी की गोपनीयता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती भी तो उसे हम आपके साथ कभी शेयर नहीं करते। अब वापस आते हैं जनरल नारवणे के इंटरेक्शन पे। उस इंटरेक्शन में उन्होंने ये कहा था कि इंडियन आर्मी को बेसिकली दो टाइप के थ्रेट्स है। पहला एक शॉर्ट टर्म थ्रेट है और वहीं दूसरा एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। ये जो शॉर्ट टर्म थ्रेट है ये और कुछ नहीं, पाकिस्तान से चल रही प्रॉक्सी वॉर है जिसे इंडियन आर्मी पिछले 30 साल से लड़ती आ रही है। जनरल नारवणे के हिसाब से ये जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है यही इंडियन आर्मी का प्राइमरी टास्क है, और ये जो शॉर्ट टर्म थ्रेट है इसे हम इस लॉन्ग टर्म के साथ ही साइमल्टेनियसली हैंडल कर लेंगे। और ये जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है इस पे जनरल नारवणे ने कहा कि ये एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगा, और यही फ्यूचर ऑफ द वॉरफेयर भी है, और इसी में होगा हमारा टू फ्रंट वॉर। और उन्होंने ये बोला कि जो टू फ्रंट वॉर है इसमें दोनों ही मोर्चे, यानी एक चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ, ये कभी भी दोनों एक टाइम पे पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहेंगे। इसमें से एक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और एक की इंटेंसिटी कम होगी। एक प्राइमरी फ्रंट होगा जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और वहीं एक सेकेंडरी फ्रंट होगा जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। उन्होंने LAC के बारे में ये बोलते हुए कहा कि वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो मिलिट्री लेवल पे सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमें हिंट किया है कि जो प्राइमरी फ्रंट होगा वो पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंट पे होगा। तो उनके हिसाब से ये जो प्राइमरी फ्रंट होगा इस पे हमारी बल्क फोर्सेस रहेंगी। बल्क फोर्सेस का मतलब होता है कि इंडियन आर्मी और बाकी सर्विसेज के ज़्यादातर एसेट्स और उनकी वेपन एंड मशीनरी किसी एक फ्रंट पे रहेंगी, और जब वहाँ से वो सिचुएशन थोड़ी ईज हो जाएगी तो उन्हें दूसरे फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये जो बल्क फोर्सेस होंगी ये ऐसे फॉर्मेशन में काम करेंगी
कि इन्हें लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किया जा पाएगा। और ये जो टू फ्रंट वॉर होगा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट होगा कॉम्बैट एलिमेंट, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, और दूसरा होगा ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट, जो कि इसी कॉम्बैट एलिमेंट को सपोर्ट करने के लिए होगा। अगर हम इस कॉम्बैट एलिमेंट की बात करें तो इसे आर्मी में इंटीग्रेटेड ब्रिगेड ग्रुप्स यानी IBGs कहा जाता है। इन IBGs की यूनिट में सिर्फ इंडियन आर्मी के एलिमेंट्स होते हैं और किसी भी सर्विस का इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और इन IBGs की जो स्ट्रेंथ होती है, ये एक ब्रिगेड से लेके एक डिवीज़न तक हो सकती है। इसका मतलब वी आर लुकिंग एट समवॉट 5,000 to 10,000 ट्रूप्स इन अ सिंगल यूनिट। अगर आप चाहते हैं कि हम इन IBGs पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और जैसा कि हमने बताया कि ये IBGs डिफरेंट साइजेस की हो सकती हैं, तो वहाँ चाइना जहाँ पे माउंटेनस रीजन है, यहाँ पे आर्मी की छोटी IBGs होंगी, और वहीं जहाँ पाकिस्तान पे प्लेन्स वाला फ्रंट है, वहाँ पे बड़ी IBGs को तैनात किया जाएगा। और ये जो IBGs हैं, इन्हें समय आने पे इधर से उधर, लेफ़्ट टू राइट और दूसरे ही फ्रंट्स पे शिफ्ट किया जा सकता है। और जहाँ तक बात रही इंडियन एयरफोर्स की, तो हम ये जानते हैं कि टू फ्रंट वॉर को कम्प्लीटली अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज़ पे वर्क करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि हमारे पास अभी सिर्फ 33 स्क्वाड्रंस ही मौजूद हैं, मगर इंडियन एयरफोर्स एक काफ़ी वेल डेवलप्ड एयरफोर्स है और उसके पास ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे वो इस कम स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ के साथ भी मैक्सिमम टाइम पे वर्क कर सकती है। लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस अपने अवेलेबल एसेट्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना जानते हैं, जिसकी वजह से वो इस कम स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ के साथ भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर पाएंगे। और ऐसी कई सारी टैक्टिक्स हैं जिनसे इनकी कमी महसूस भी नहीं होगी। और हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने पिछले हफ्ते हुए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के मीडिया इंटरेक्शन में पूरे देश को यह आश्वासन दिया था कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है और देश सुरक्षित हाथों में है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे पूरा भरोसा है और वो पूरी तरीके से कैपेबल हैं किसी भी सिचुएशन या कठिनाई को हैंडल करने के लिए, और अपने देश की अखंडता और संप्रभुता पे कभी भी कोई आंच नहीं आने देंगी। और मेरी बाकी कंटेंट क्रिएटर से ये गुजारिश भी है कि वो कभी भी अपने आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ पे शक ना करें। अगर वो अपने वीडियो में डायरेक्टली बोलते भी नहीं हैं और वो इफ़ लगा के कोई भी सवाल कर सकते हैं तो वो गलत है। और हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरीके से कैपेबल हैं अपने देश की सुरक्षा करने के लिए। उनका मोटो ही है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना, और सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, और अपने देश की फ़ौज की इज्जत करना। जय हिंद, वंदे मातरम।